तीन तीन चार लड़के थे साथ में। हमारे डिमरी जी आगे गए और उन्होंने डिमरी जी पे वार कर दिया। ये तो प्रथम रहा। दूसरी बात, जब हम इस अभियान में काम कर रहे थे तो इस अभियान में ना हमें पुलिस प्रशासन का साथ मिला। 2.5-3 महीने में कोई पुलिस प्रशासन का साथ नहीं मिला। 112 पे कॉल करते थे तो 112 पे हमें कोई पुलिस प्रशासन का कोई कर्मचारी वहाँ नहीं पहुँचता था। जब भी हमने पुलिस को याद किया, पुलिस को कहा कि भाई आप आओ, तो पुलिस नहीं पहुँचती थी। तीसरी बात हमारी ये थी कि भाई देखिए, हमने एक बार क्या किया कि यार इस केस से माल गोदाम ये शराब पकड़ी थी और शराब हमने थाने में जमा करवाई। थाने में जमा करवाई तो हमने माल गोदाम में थाने में वो माल रखा था, तो वहाँ पे कुछ तस्कर 40-50 तस्कर आए और वो माल गोदाम से माल लूट कर ले गए। तो ये भी पुलिस के लिए बहुत बड़ी श्रम की बात थी। जब हमने उनको कहा तो उन्होंने वो मामला डिस्पैच कर दिया। उन्होंने कहा कुछ नहीं हुआ। लेकिन अब आज हमें लगा कि हमारा शासन प्रशासन हमारे साथ खड़ा है। खड़ा तब है जब क्रांतिकारियों का खून बहा। क्या उससे पहले क्या शासन प्रशासन हमारे साथ नहीं हो सकता था? लेकिन बड़ा दुर्भाग्य है, बड़ा दुख होता है कि आज भी माफिया तंत्र हम लोगों पे हावी है। इस माफिया तंत्र को बचाने के लिए हमारे समस्त नेता उनके साथ हैं, शासन प्रशासन उनके साथ है। लेकिन हमारे पत्रकार साथियों, आज पत्रकार पे वार हुआ है, कल को आप लोगों पे ना वार हो, क्योंकि वो पत्रकारिता करता था, वो स्वतंत्र पत्रकार है, उसे यूट्यूबर कह के पुकारा जा रहा है, जबकि वो यूट्यूबर नहीं है। यूट्यूबर एक स्वतंत्र पत्रकार होता है, नागरिक पत्रकार होता है। तो वो नागरिक और स्वतंत्र पत्रकार है। जो कह रहे हैं कि पत्रकार नहीं है, पत्रकार होता कैसा है? उन लोगों से मैं प्रश्न पूछ जाता हूँ कि पत्रकार होता क्या है? पत्रकार वो होता है जो स्वतंत्र पत्रकार, वो नागरिक का पत्रकार है, उसे नागरिक पत्रकार कहेंगे, स्वतंत्र पत्रकार कहेंगे। तो ये इनको यूट्यूबर कह रहे हैं, तो वो भी बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। हमारे यहाँ पे अब इतने 2.5-3 महीने के अभियान के बाद अब एसएसपी ने संज्ञान लिया है। एसएसपी महोदय का बहुत बहुत धन्यवाद। 48 ट्रांसफर हुए, 2 सस्पेंड हुए और तुम्हारा एसओजी भंग हुई। तो कहीं ना कहीं हमें 2.5-3 महीने पहले एसएसपी से मेरी बात हुई थी, तो एसएसपी साहब ने कहा था कि भाई आप लोग कार्य करो, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। तो मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छी मॉनिटरिंग करी उन्होंने एक के चुन के निकाला जो लोग शराब माफियों से मिले हुए थे। आज उनका वहाँ से तबादला हुआ, लेकिन तबादला ही सब कुछ नहीं है। हमें जिसके लिए हम लोगों ने खून बहाया, हम कह रहे हैं कि तीर्थ नगरी में शराब मुक्त हो, नशा मुक्त हो तीर्थ नगरी, वो आज माफियाओं का अड्डा बन चुका है, पर्यटक नगरी बन चुकी है। देवनगरी नहीं रहेगी और पर्यटक नगरी बन चुकी है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पर पर्यटक नगरी न हो, देवनगरी हो। और मैं विशेष तौर से एसएसपी का धन्यवाद करता हूँ कि आपने संज्ञान लिया। और अब एसएसपी साहब से फिर मेरा निवेदन है कि अभी वो माफिया तंत्र बाहर घूम रहे हैं जिन्होंने मारा था। एक ही अभी अंदर हुआ है, अभी भी 8-9 लोग जो लगातार जिन्होंने हमारे भाई को अयोग्य डिमरी को मार पिटाई करी थी, वो लोग अभी भी स्वतंत्र रूप से बाहर घूम रहे हैं। और इन्होंने दबाव में एक आदमी से वहाँ पे एफआईआर अयोग्य डिमरी की तरफ से लिखवाई थी, जो कि मैं उसको झूठा करार देता हूँ। कोई एफआईआर नहीं है वो, क्योंकि वो पुलिस वालों की लैंग्वेज से ही वो एफआईआर लिखी गई है। अभी हमारे योगेश जी बीमार हैं, अभी वो इसे हालत में नहीं है कि कुछ कह पाए हैं, लेकिन जिस दिन हमारे योगेश जी सही हो जाएंगे, हम योगेश जी की तरफ से एफआईआर देंगे। और ये कह रहे थे कि एफआईआर आ चुकी है, लेकिन हमारी तरफ से अभी कोई एफआईआर नहीं गई है वहाँ पे। जी सबसे पहले तो आप सभी भाइयों का धन्यवाद। जब ये प्रकरण हुआ तो हमारे पत्रकार साथी तुरंत हमारे संपर्क में आए, और सबसे पहले मैं भगुड़ा जी का धन्यवाद करूंगा, जो सेम डे गैरसैंण में होने के बावजूद उस समय तुरंत रात को जो है 8 बजे मेरे से और सूरज राज जी से मिलने थाने में पहुंचे। भगुड़ा जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे जो हलचल उत्तराखंड जो है अमित गोदियाल जी जो हैं, वो लगातार संपर्क में थे। और त्रिभुवन सिंह चौहान जी जो हैं, उनका मैं धन्यवाद करूंगा, वो लगातार संपर्क में थे। और उनका भी धन्यवाद करूंगा विजय पटवाले भाई रावत जी का, वो भी लगातार हमारे संपर्क में थे, पूरे जानकारी ले रहे थे वो। और मैं उमेश कुमार जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, क्योंकि वो शुरू से लेकर अब तक इस प्रकरण में जो भी जांच है वो न्यायपूर्वक तरीके से हो, वो भी लगातार जो है एसएसपी साहब अपर लेवल पे लगातार संपर्क में है। और मैं एसएसपी साहब से भी जो धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि वो भी जो है जब तहरीर दी गई, जो मुख्य आरोपी था सुनील गंजा, उसको तुरंत पकड़ा गया, मगर अभी कुछ नाम और है जिनकी तहरीर अभी नहीं दी गई है। और सुरक्षा के तौर पे जो है अभी एक लड़का युवक और है आकाश, जिसको जो वहाँ पे जो
जिन्होंने कि तमाम योगेश डिमरी के ऊपर हमला किया था, उनको वो पहचानता और मौके पे वो युवक देखे गए थे, तो उन्होंने उसके नाम का उजागर किया है। तो उसकी तहरीर भी हम आज बहुत जल्दी थाने में देंगे। और कहीं ना कहीं जैसे हम पुलिस प्रशासन पे आरोप लगाते हैं कि पुलिस की नाकामी है, जो नशे का तस्कर जो व्यापार जो बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं देखो पुलिस जो है, पत्रकार जो है, कहीं ना कहीं हमारे समाज के लोगों के बीच में से ही है। और हमारे समाज का दायित्व भी बनता है कि गलत के खिलाफ आवाज़ उठाएं। हमने वो मुहिम चलाई थी नशे के खिलाफ, जो अभी भी चल रही है, और एसएसपी साहब का हमारे ऊपर सहयोग है कि आपकी मुहिम बंद नहीं होगी, मगर कानून के दायरे पे रह के चलेगी। ये हमारी उनसे बात हुई है। और उसके अलावा जो हमने बहुत जल्द, जैसे आपका कई गाड़ियां पकड़ाई शराब की, कई स्मैक के जो है तस्कर पकड़ा, जो व्यापार करते हैं छोटे मोटे स्तर पे, और गली मोहल्लों में जो है शराब बंद करवाने का जो हमने प्रयास था, उसमें कहीं ना कहीं हम सफल हुए हैं। और पुलिस का जो इसमें रवैया था, कई जगह पे पुलिस जो है नहीं पहुंची, उसका हमें खेद है। जैसे अभी हमने जो लास्ट एक रेस्टोरेंट पे छापा मारा था, वहां पे हमने पुलिस का 5 घंटे तक इंतजार किया, मगर जिस प्रकार से एसएसपी साहब ने जो संज्ञान लिया, उस पर जो उन्होंने कार्रवाई करी अपने क्या नाम है टीम के ऊपर, वो संतोषजनक है फिलहाल। और अभी जो आपको भी पता होगा कि हमारे ऊपर मुकदमे हुए हैं, आपको पता है कि किस तरीके के मुकदमे हुए हैं, पत्रकारों को भी पता है, समाज को भी पता है, और पुलिस की टीम को भी पता है कि किस तरीके के मुकदमे हुए हैं। वो फिलहाल अभी विवेचना में है, और हो सकता है जांच में वो सारे के सारे जल्द से जल्द निरस्त हो जाएंगे। आपका अभी जो लगातार मैं बताऊं, जो वहां पे प्रकरण हुआ था योगेश डिमरी जी के साथ, तो योगेश डिमरी जी के पास एक व्हाट्सएप कॉलिंग आई थी अननोन नंबर पे, जिसके द्वारा उनको सूचना मिली कि इंदिरा नगर गली नंबर 1 में कोई सुनील गंजा है, उसके यहाँ पे 200 पेटियां शराब की रखी गई हैं, 200 पेटियां। और उसके आधार पे वो वहाँ पे गए। हमारी टीम का कार्य मैं बताता हूँ किस तरीके से होता है। सबसे पहले जब हमें सूचना मिलती है, तो उससे पहले हम 4 से 5 दिन उस सूचना को कन्फर्म करते हैं, जिसके सूचना को कन्फर्म करने के आधार पर वहाँ पे गए थे हम। कोई भी वहाँ पे छापा मारने, जिस प्रकार से बताया जा रहा है कि दबिश मारने गए थे या घर के अंदर घुस के, इस तरीके से वहाँ पे कोई भी नहीं गया था। दूसरा, जब भी हम किसी को वहाँ पे जाते हैं कि हाँ भाई यहाँ पे अब कन्फर्म हो चुका है कि यहाँ पे इस तरह की गतिविधि होती है, प्रतिक्रिया होती है, शराब का या नशे का व्यापार होता है, उसी दौरान जब हमारी टीम वहाँ पे पहुँचती है, उससे पहले पुलिस को सूचित किया जाता है। तो ये सरासर जो है आरोप है कि कहता है पुलिस को हम सूचना नहीं देते। कई लोगों द्वारा आरोप भी लगाए गए कि ये पुलिस का काम है और ये पुलिस को ही करना चाहिए। तो मैं बताऊं, पुलिस का ही काम है। पुलिस सबसे पहले तो ये आबकारी विभाग का काम है, पुलिस का भी काम नहीं है। तो आबकारी विभाग का जो है, इसमें हमें कहीं से भी कहीं तक सहयोग नहीं मिला। पुलिस का फिर भी एक बार को माना जा सकता है विशेषकर। और जो हमारे जो समाज में है, कई लोग को हमारे फ़ोन भी कहते हैं कि हमारे घर के पास बिक रही है, तो हमने लोगों को जगाने का प्रयास किया इस मुहिम के माध्यम से कि अगर ये अभी रोका नहीं गया तो बड़े स्तर पे आपके लिए एक नासूर बन जाएगा। और उस पर हमने लोगों को जगाने का इस मुहिम के माध्यम से प्रयास किया, जिसको हम लगातार 3 से 4 महीने से इसको चला रहे थे। उसमें हमें कामयाबी मिली। आज जो है आप लोगों का जो है मैं धन्यवाद करूँगा, आप लोगों के सपोर्ट से, जितने भी हमारे यहाँ पे भाई बंधु बैठे समाज के माध्यम से, मैं आपको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। पिछले 1 हफ्ते से ऋषिकेश में, चाहे वो चरस हो, चाहे वो गांजा हो, चाहे वो स्मैक हो, वो बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है, कोई भी व्यापार नहीं हो रहा। और इस मुहिम को हम जो है पुलिस प्रशासन के साथ लगातार जो है आगे हम बढ़ाते रहेंगे। दूसरा, मैं आपको सबसे बड़ी चीज़ मैं बताऊं, नशे के व्यापार की सबसे बड़ी समस्या क्या है। कोई आदमी खाता है या पीता है या बेचता है, उससे हमें कोई विरोध नहीं है, सबकी अपनी निजी लाइफ है। मगर जो हमारी युवा पीढ़ी जो अवैध नशे में, क्योंकि कई बार हमारे सामने सवाल आया कि वैध और अवैध, तो मैं वैध का बता दूं, जो गवर्नमेंट द्वारा जो लाइसेंस दिया जाता है कि आप इस चीज़ को बेचो या जो भी करो, तो वो वैध होता है। जो नाजायज़ तरीके से जो बेचा जाता है नशे का सामान, उसको अवैध हम कहते हैं। और जो गली मोहल्लों में और जो आराम से हमारी युवा पीढ़ी, जो नाबालिग बच्चे हैं, उनको ये नशे के जो सामान जो है वो मिल रहा था, चाहे वो स्मैक हो, चरस हो, गांजा हो या दारू हो। तो एक तो सबसे बड़ी हमारी युवा पीढ़ी इसमें आगे जो है बर्बाद हो रही थी। दूसरा, गली मोहल्लों में जो आपका जो सामान नशे का बिक रहा था, उससे कहीं ना कहीं हमारी जो माताएं हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, वो कहीं ना कहीं उससे प्रभावित हो रही थी, जिससे कि वो गली के बाहर नहीं आ जा रही थी। तो हमारा ये विशेष ये जो अभियान था कि लोगों को जागरूक करके किसी ना किसी तरीके से नशे में लगाम लगाई जाए, और उसमें आप लोगों के माध्यम से ही हम कामयाब हुए हैं। जो काम
पुलिस प्रशासन को करना चाहिए था, वो काम आज हमारे ऋषिकेश की जो सेवा संघर्ष समिति है वो कर रहे थे। जैसे ही ऋषिकेश संघर्ष समिति ने शराब के खिलाफ अभियान चलाया, पुलिस प्रशासन को उसमें सहयोग करना चाहिए था, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि सहयोग न करके और उनके ऊपर एक साजिश के तहत हमारे पत्रकार और हमारे जो ऋषिकेश संघर्ष समिति है उनको अनरोल नंबर से बुलाया जाता है कि यहाँ पर शराब उतर रही है। जैसे वो वहाँ की वाकई शराब उतर रही है नहीं उतर रही, वहाँ पे जाते हैं, उनके ऊपर इरादतन जानलेवा हमला किया जाता है और उसके तुरंत 5 मिनट बाद वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और जो पुलिस साथ में खड़ी है उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। हमने ज्ञापन के माध्यम से भी एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया था परसों कि इन 2 पुलिस कर्मियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए, लेकिन बर्खास्त की जगह उन्होंने उन्हें सस्पेंड किया। जो भी जांच उसमें चल रही होगी वो हम पुलिस प्रशासन का एक जो उनकी कार्यवाही है उसे स्वीकार करते हैं, लेकिन आगे जो ऋषिकेश संघर्ष समिति नशे के खिलाफ अभियान चला रही है और आगे चलाएगी, उसमें पुलिस प्रशासन का पूरा सहयोग होना चाहिए। हमारे जो योगेश भाई डिमरी के साथ में जो मारपीट प्रकरण में एक चश्मदीद गवाह हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए, उनके साथ कोई घटना ना हो, उनको तत्काल सुरक्षा प्रदान की जाए। और हमारे जो ऋषिकेश देवभूमि एक 3 नदियों का संगम जो त्रिवेणी घाट, त्रिवेणी के नाम से ऋषिकेश को जाना जाता है, 4 वहां पे महादेव जी के मंदिर हैं। मेरी शासन प्रशासन से हाथ जोड़कर विनम्र अपील है कि उसे तीर्थ नगरी की जगह आपने जो पर्यटन नगरी बनाई है उसे तीर्थ नगरी को तीर्थ नगरी ही रहने दिया जाए। उत्तराखंड देवों की भूमि है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, और जो अवैध शराब गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बिक रही है वो हमारे नदियों से लेकर के तीर्थ स्थानों को दूषित कर रही है। और हमारे जो उत्तराखंड की देवभूमि है वो कहीं ना कहीं कलंकित होती जा रही है। जो काम शासन प्रशासन का है वो यदि हमारे समाज सेवी हमारे कोई भी दल के काम कर रहे हैं तो मैं उत्तराखंड की सारी जनता से कहना चाहती हूं कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके हित के लिए है, चाहे वो किसी भी दल से हो। मैं भी एक दल से बिलोंग करती हूं, लेकिन जहां कोई घटनाक्रम होता है जी, वो इसी पे बात कर रही हूं कि कोई भी किसी भी दल का है, लेकिन किसी के ऊपर भी जो उत्तराखंड का है उस पे हमला होता है तो एकत्रित होने का प्रयास करें और हम एक मतलब विभिन्न दलों में बंट करके उत्तराखंड के हित की बात करें। धन्यवाद। जैसा कि सभी जो है सामाजिक संगठनों ने और राजनीतिक दलों ने और तमाम जो लोग समाज सेवी है, कर्तव्यनिष्ठ लोग हैं, सामाजिक जागरूक लोग हैं, सभी ने जो है योगेश डिमरी जी को जो है सहयोग प्रदान करा है, अपनी दुआएं दी है, प्रार्थनाएं दी है। और योगेश डिमरी जी जो है एक सुलझे हुए पत्रकार है, उनके द्वारा जो है बहुत अच्छा कार्य हमारे साथ मिलकर के किया जाता है ऋषिकेश में, परंतु ये अनहोनी थी और हो गई किसी कारणवश। इस विषय में जो अब तक का जितना भी प्रशासन का हमारे साथ सहयोग रहा है उसके लिए हम प्रशासन का धन्यवाद देते हैं फिलहाल। और आगे जो है ये चाहते हैं कि भाई त्वरित कार्रवाई करके जो शेष जो 10-12 लोग थे जिन्होंने जो है उनके ऊपर आक्रमण करा, उन लोगों को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। और जितने जो है विशुद्ध रूप से जो है झूठे मुकदमे जो दर्ज करे गए हैं उन झूठे मुकदमों की जो है जांच की जाए, जिसको इस प्रकार से, क्योंकि कई तरह के भ्रम फैलाए जा रहे हैं, क्योंकि धाराएं बड़ी संगीन लगी हुई है
और वो सारी की सारी झूठी हैं, क्योंकि कई लोग तो हम मौजूद नहीं थे मौके पे। तो हम ये चाहेंगे कि इस विषय पे जो है कई सारे लोग जो है किसी प्रकार से पीठ पीछे राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं, उन सभी से आग्रह है, निवेदन है, और हमारे बीच में जो सुझे हुए लोग उन सबसे निवेदन है कि भाई मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमारे साथ कई सारे लोग ऐसे नए लोग हैं जिन लोगों का जो है इन्होंने ऐसा नाम फंसा रखा है कि जिनका जो है अभी तक किसी प्रकार से इस तरह के घटनाक्रम में कभी मतलब किरदार नहीं रहा है। तो बाकी अभी हमारी तो बात तो होगी, अगर आप लोगों को कुछ पूछना पूछ सकते हैं। आप पर भी मुकदमा दर्ज हुआ है, आप मौके पर मौजूद थे? नहीं, ठीक सुनने में आया कि आप मौके पर नहीं, मैं मौके पे मौजूद नहीं था। 7:17 की मेरी कॉल हुई थी, मैं घर पे था अपने मौजूद उस समय, और उसके तदुपरांत जो है ये कार्रवाई हो गई थी वहाँ पे, क्योंकि 7:30 में जो है इनको मार पीट के छोड़ भी दिया गया था। 10 मिनट के लगभग घटनाक्रम है वो पिटाई का। देखिए, ये हम इसको इस प्रकार से ले सकते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराना, जैसे क्रॉस तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि क्रॉस की कोई लैंग्वेज नहीं है, तो रिपोर्ट लिखाना कि पुलिस कहती है उनका अधिकार है या तमाम लोगों का अधिकार है, लिखवा सकते हैं। तो भाई कोई किसी के खिलाफ कुछ भी लिख दे, जब व्यक्ति मौजूद नहीं है तो ये रंजिशन है, इसमें कोई दुराय नहीं है। और लगातार हम पे जो है लगभग अभी 3 FIR हो चुकी है और 2 की संभावना और है, 2 FIR और होनी है हमारे पर। अब किसके माध्यम से कराई जाएगी, कब कराई जाएगी, इसको हम नहीं जानते। ये थोड़ा इसके मौके पे कितने पत्रकार थे जिस समय ये घटना? सर, मौके पे जो है उस टाइम पे सिर्फ योगेश डिमरी जी थे और उनके द्वारा बुलाया गया जो उनका एक साथी था वो थे। बाकी कौन था उसको आप गुप्त रखेंगे अभी, आप उनको आप सार्वजनिक कर सकते? सर, उसको अभी हम उसकी सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए उसको अभी हम गुप्त रखेंगे। पुलिस ने एक वीडियो हमें दिखाया है और एक जारी भी किया है जिसमें एक व्यक्ति शराब की बोतल थैले में रखा। पुलिस का ये कहना है कि ये भी उनके साथ का ही आइडिया, उसके पास आईडी भी है जी, यानी कि वो कोई पत्रकार साथी है जी, जिसकी वजह से तमाम जो पत्रकार कौन है उस पर भी एक धब्बा लग रहा है जी। क्या आप लोग आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि वो कौन है? जी बिल्कुल, वो आइडेंटिफाई है वो कौन है, और मैं उसका आपको जवाब दे देता हूँ। तो जिस दिन ये वीडियो वायरल वाला जो प्रकरण हुआ कि जो साथी है वो जेब में कहते हैं क्वार्टर रख रहा है, हमारी मुहिम में क्या होता है कि जब हम इस तरह की जो कोई भी मुहिम चलाते हैं, हम पुलिस मौके पे नहीं पहुंचती तो हम दारू को नष्ट कर देते हैं, या जो वहाँ पे जो स्थानीय लोग होते हैं उनके बीच में पेटियां खोल देते हैं, जिससे कई लोग उठा के ले जाते हैं। हमारा मेन मकसद ये है कि किसी भी तरीके जो तस्कर है उसको आर्थिक क्षति पहुंचाना, उसके सामान का नुकसान करना। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा जी। सवाल ये है कि वो आईडी वाला व्यक्ति को आइडेंटिफाई कर पाया हो, वो थैले में क्यों रखा? नष्ट करना तो ठीक है जी। तो जो 15 अगस्त वाले दिन हमारे साथ जब सुबह हमने नदी में दारू पकड़ी थी तो हमने पुलिस को सूचित किया, 2 चीता के जवान आए, उसमें से हम काफी सारी दारू नष्ट कर चुके थे। तो जो कुछ क्वार्टर वहाँ पे बचे थे उसके लिए जब पुलिस मौके पे पहुंची, उन्होंने कहा हमारे पास गाड़ी नहीं है, आप इसको कितना किस तरीके से माध्यम से थाने तक पहुंचाओ। हमने एक बैटरी रिक्शे वाले को हमने वहाँ पे बुलाया था, तो जब हमने उसको बुलाया तो वो हमारे साथ थाने में लगे, और लगातार के तब उस दिन आपको 15 अगस्त तक पता गाड़ियाँ थी नहीं, सारी की सारी गाड़ियाँ लगभग देहरादून में लगी हुई थी। तो जो रिक्शे वाला था उसके कहने पे जो है उसके लिए वो हमने वो वहाँ पे निकाली थी, किसने निकाली? जो हमारे साथ जो पत्रकार साथी थे। बहुत गलत बात है ये। जी पहले तो आपको शराब को नष्ट करने का अधिकार नहीं जी है। अच्छा, ये चीज क्यों नहीं है? जी, नष्ट करने का अधिकार है आपको, स्वयं नष्ट करने का अधिकार है। सर, जब कोई पहुंचेगा नहीं तो उसका क्या करेंगे? जी ये भी गलत बात है। जी। पत्रकारों को कानून अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर हमारा कोई पत्रकार साथी बोतल जेब में रख रहा है तो बहुत ही गलत बात जी। है। हमें बहुत लोगों ने दिखाया है, लेकिन ये देखो जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, वो तो इनकी हरकतें ही है। अब हमारे लिए शर्म की बात नहीं होगी, आप बताएं। जी सर। तो इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। जी, मैं अपनी टीम की तरफ से इस बात के लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ, सभी साथियों से। भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति किसी भी पत्रकार साथी से ना हो, जी, ऐसा हम निवेदन करते इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। हैं। ये वीडियो उसी दिन का है कि 15 अगस्त का? 15 अगस्त का। 15 अगस्त का। जी सर, मैं इसमें एक छोटी सी चीज़ इसमें मैं और कहना चाहूँगा, मैं माफ़ी चाहूँगा, भूल गया था। देखो, जो इस तरह की कोई मुहिम होती है, बड़ी मूवमेंट्स होती हैं, किसी भी चीज़ को लेके टारगेट करके कोई मुहिम चलाई जाती है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है देसी पहाड़ी क्षेत्रवाद जो है वो इसमें कहीं ना कहीं जो है घुस जाता है, और जो है मुहिम को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। सर्वप्रथम तो हम इस देश के नागरिक हैं, समाज का हिस्सा हैं,
और जो है अभी जब हम इस मुहिम को कर रहे थे, हमारे कमेंट्स में जो है लगातार कह रहे थे कि तब बाहर के लोग आके यहाँ पे उत्तराखंड को बदनाम कर रहे हैं। तो मैं इसमें एक चीज़ कहना चाहूँगा, इस तरह की तब भ्रम को ना फैलाएं कि बाहर के लोग आगे कर रहे हैं। जब ये उत्तराखंड था, कई सारे लोग चाहे वो किसी भी जाति के हों चाहे धर्म के हों, वो हमारे उत्तराखंड में थे। और जब हमने इस तरह की मुहिम को चला तो हमारे उत्तराखंड के ही लोग जो इस तरह के नशे का व्यापार कर रहे हैं वो हमारे सामने आए। तो सभी से निवेदन है कि जब इस बड़ी तरह की मूवमेंट होती है तो क्षेत्रवाद जातिवाद इसमें ना फैलाया जाए। सभी समाज के हित का कार्य है, सभी को इसमें एकजुट होना चाहिए।